दौलत भी क्या चीज है? जब आती है इंसान खुद को भूल जाता है और जब जाती है तो जमाना उसको भूल जाता है। और इंसान भी कितना अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं दिसंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। सबसे पहले 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और खर मास आरंभ हो जाएगा। सारे शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। पंचांगों में मकर संक्रांति तक कोई शुभ मुहूर्त दिखाई नहीं देगा। 17 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस माह के अंत होते होते मंगल भी एक बार पुनः अपनी मेष राशि में प्रवेश कर लाभ भाव में 11th हाउस में आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक बन जाएंगे। वहीं बृहस्पति का नीच भंग भी हुआ है, वो भी राहत देगा। आइए इन्हीं सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल आपके लिए, अर्थात मिथुन राशि के लिए। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। उनमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, लाभ का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, यश का प्रश्न है, वृद्धि का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और मंगल इस समय राशि से 10th हाउस में अर्थात केंद्र में विराजमान है, जहां पर कि वो दिग्बली माना जाता है, अर्थात बहुत ज्यादा बलवान माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल या मसाले का काम, खाने पीने की वस्तुओं का काम, इसके साथ में इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम और साथ ही साथ वे लोग जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन सभी लोगों को बहुत अच्छा गेन मिलेगा। उनका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। जो कंप्यूटर का काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग से संबंधित काम करते हैं, मैकेनिक हैं या केमिस्ट हैं, उन लोगों का काम भी बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। वो बहुत ज़्यादा गेन कमाएंगे। और इसके साथ में जो भी लोग टेलीकॉम सेक्टर के हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस सेक्टर वाले लोग हैं, शेयर ब्रोकर्स हैं या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन पाएंगे। उनका कामकाज व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो लोग पत्रकार हैं, अखबार चलाते हैं, अपनी मैगजीन चलाते हैं और या फिर कोई चैनल चलाते हैं, वो लोग भी इस समय में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। बृहस्पति जो कि 2 केंद्र के अधिपति हैं, नीच राशि के होकर के भी अपने उच्च राशि को देखते हैं ऐसी स्थिति में, और शनि अपनी शत्रु राशि को देखते हैं। शनि जो कि भाग्य के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में भाग्येश की दृष्टि और साथ ही साथ जो सप्तमेश है और केंद्र है अतः दशमेश, उसकी दृष्टि भी 2nd हाउस पर है, धन और संपत्ति भाव पर है। ऐसी स्थिति में जो भी इन्वेस्टमेंट दिसंबर 2020 में आप करेंगे, स्पेशली जो गोल्ड में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, शेयर में या कमोडिटी में जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा। इसके अलावा जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उसके अंदर वो लोग हमेशा कुछ न कुछ काम करते हैं, उन लोगों को क्रूड ऑयल में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, दालों में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा उनको गेन होने के योग है, क्योंकि इस समय काल में सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गेन वाली बनी हुई है। ऐसी स्थिति में कुछ सोच समझ करके अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट करना, इसका मतलब है कई गुना आपको प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है। ये सिचुएशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है इन्वेस्टमेंट के अंदर। और साथ ही साथ परिवार वालों का आपको सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस पर भी है और साथ ही साथ 2nd हाउस पर भी है। तो ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति से संबंधित लाभ और या फिर परिवार वालों से संबंधित लाभ, इन्वेस्टमेंट से संबंधित लाभ, ये सब कुछ आपकी झोली में है। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। इन सभी के लिए राशि से 4th हाउस जिम्मेदार होता है, सुख भाव जिम्मेदार होता है।
बृहस्पति की दृष्टि सुख भाव पर है और साथ ही साथ मंगल जो कि जमीन जायदाद के कारक होते हैं उनकी भी दृष्टि 4th हाउस पर है और मंगल आपकी राशि कुंडली से 11th हाउस के लॉर्ड है, लाभ देने वाले स्थिति के मालिक है। ऐसी सिचुएशन में आपको लाभ मिलेगा अपने परिवार वालों से, सपोर्ट मिलेगा अपने परिवार वालों से, अपने छोटे भाई बहनों से और साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से भी, क्योंकि 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का है और 11th हाउस जो बड़े भाई बहन है उनका है। दोनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। और उस पर भी कमाल ये कि बृहस्पति 2 केंद्र के अधिपति होकर के सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिवार में एक प्रकार से सामंजस्य, परिवार में सौहार्द का वातावरण, अपनत्व का वातावरण, ये सब कुछ आपको देखने का मौका मिलेगा। हाँ, बीच बीच में कभी कभी एक प्रकार से डोमिनेटिंग की स्थिति आ जाएगी। आपको लगेगा आप जो बोल रहे हैं वो ही सही होना चाहिए, वो ही माना चाहिए, क्योंकि मंगल एक प्रकार से सेनापति है। सेनापति का अर्थ ऑर्डर देना है, सेनापति ऑर्डर लेता नहीं है। यह स्थिति आपके साथ में हो सकती है, लेकिन उसको संभालना पड़ेगा। बाकी सिचुएशंस आपके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव को भी देखता है वहां पर हमेशा उन्नति और प्रगति देता है, शुभ वातावरण स्थिति करता है, शुभ वातावरण का निर्माण करता है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। तो जमीन जायदाद का कारक ही मंगल है और उसकी दृष्टि 4th हाउस पर है और बृहस्पति सुख भाव और धन और संपत्ति भाव दोनों पर अपनी शुभ दृष्टि डाल करके आपको मालामाल करने की ओर आगे बढ़ा रहा है, अतः सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई भी डील, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की हो, कोई दुकान की हो, कोई शोरूम की हो, यदि आपको सही रेंज में मिल जाती है, क्योंकि इस समय लोगों के पास में पैसे की बड़ी कमी है और लोग अपनी एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है वो निकालने पर आमादा है, तो आपका अगर कहीं पर बैठ जाता है, लिंक बैठ जाता है और आपकी रेंज में आ जाती है, तो ज़रूर आपको लेना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी बेटर है। और बृहस्पति भी इस समय नीच भंग की स्थिति में है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिचुएशन आपके लिए बेटर है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक वाहन की बात है, वाहन आप अपनी संतान के लिए और या फिर अपने पेरेंट्स के लिए आप खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं, क्योंकि ये स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा बलवान है। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान के सुख की। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, संतान सुख का भी प्रश्न है। राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे। तो एजुकेशन हाउस पर शुक्र विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि के बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति है और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। शनि जो कि भाग्य के अधिपति है, अपने उच्च भाव पर दृष्टि है। मंगल जो कि लाभ भाव के अधिपति हैं, उनकी दृष्टि है और साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर पंचमेश होकर शिक्षा का अधिपति होकर के स्वराशि में, ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसी सिचुएशन में जो टेक्निकल लोग हैं, जो तकनीकी शिक्षा के लोग हैं, जो साइंस प्लस टेक्नोलॉजी में अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, उन सभी को इस समय काल में सपोर्ट मिलेगा। आपकी बुद्धि बल जागृत होंगे, आप इजीली चीज़ों को सीख पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे या फिर आप अनुभव कर पाएंगे। मंगल जो स्पेशली टेक्निकल चीज के साथ साथ में कंप्यूटर को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल का मतलब इंजीनियरिंग है, मंगल का मतलब भूगर्भ है। माइनिंग से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित जो स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए बेटर है। लॉ से संबंधित जो भी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेटर है। इतिहास से संबंधित जो भी स्टडीज कर रहे हैं उन सभी के लिए इस समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। अर्थात काफ़ी हद तक ये सिचुएशंस आपके लिए अच्छी है या कंफर्टेबल है। और इसके साथ में विशेष चीज, क्योंकि राशि से 5th हाउस का स्वामी शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है, ऐसी स्थिति में फैशन एंड कॉस्मेटिक या फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन और या फिर कोई न कोई कॉस्मोलॉजी से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं या आप कोई ऐसी डॉक्टरी की स्टडी कर रहे हैं जो कि स्किन डिजीज से संबंधित हो सकती है, और या फिर ये बोल सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाली सिचुएशन की आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। और इसके साथ में जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, टीवी इंडस्ट्रीज में कोई न कोई काम सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उन लोगों को ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपकी सक्सेस मिलने की गुंजाइश से बहुत ज़्यादा प्रबल है। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। जहाँ तक संतान सुख का प्रश्न है, राशि से 5th हाउस से संतान सुख का विचार भी किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। जो दृष्टियां हैं वो सेम की सेम रहेगी, सेम रिजल्ट देगी। ऐसी स्थिति में संतान से सुख मिलेगा,
संतान के सुख से आप गौरवान्वित होंगे, प्रसन्न रहेंगे, अतः संतान की तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसमें भी विशेष रूप से जो कन्या संतान है, आपकी लड़कियां हैं, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगी या वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी, उससे भी आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो सकती है, गौरवान्वित हो सकती है। और या फिर एक कंडीशन और हो सकती है कि आपकी किसी कन्या की विवाह फिक्स हो जाए या उसका जीवन साथी की जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो जाए, सगाई संबंध फाइनल होने की सिचुएशन आ जाए, उससे भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकती हैं या आपकी संतान भी बहुत ज़्यादा खुश हो सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में, और इन सभी का विश्लेषण राशि से 6th हाउस से रोग भाव से किया जाता है। रोग भाव का अधिपति मंगल है, वो सबसे बलवान स्थिति में है, या ये बोल सकते हैं सुख देने की स्थिति में है। राशि से 6th हाउस में सूर्य विराजमान है। सूर्य जहां पर स्थित होगा, और इसीलिए सूर्य को 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में बहुत ज़्यादा बलवान बोला जाता है कि सूर्य जिस भाव में होगा, और सूर्य पापी ग्रह है या गर्म ग्रह है, तो हमेशा नेगेटिव भाव में आकर के नकारात्मकता को समाप्त कर देता है, जला देता है। तो यहाँ पर आकर के रोगों को जला देगा, नेगेटिव सिचुएशंस को जला देगा, रोग को जलाने के साथ में कर्ज को जला देगा, या कोई वैर विरोध है उसको जला देगा, कोर्ट कचहरी के मैटर को समाप्त कर देगा, तो आपके सारे दुश्मनों को समाप्त कर देगा। ये रोग की स्थितियां नहीं आए, उससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। तो ये समय आपके लिए रोग निवारण के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। सूर्य यहाँ पर 15 दिसंबर को आगे चले जाएंगे, अतः धनु राशि में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर केतु विराजमान रहेंगे। तो जिस भाव में केतु होंगे उस भाव में भी, क्योंकि केतु और राहु को नोड बोला जाता है, असुर बोला जाता है, वो भी यहाँ स्थित होकर के आपको सपोर्ट ही करेंगे, रोग निवारण में, शत्रु निवारण में सहायता ही करेंगे। बुध यहाँ से 17 नवंबर को अगली राशि में चले जाएंगे। बुध आपकी राशि के अधिपति है, तो 17 नवंबर तक ये सिचुएशन भी अच्छी है, क्योंकि राशि से 6th हाउस में बुध आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दिसंबर 2020 में रोग से संबंधित, शत्रुओं से संबंधित कोई विशेष समस्या आने के योग नहीं है, ना ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ऐसी स्थिति में आप निश्चिंत होकर के अपना जो भी कामकाज है वो संभाल सकते हैं, या जो भी ट्रैवल करना है वो ट्रैवल कर सकते हैं। जो वृद्ध लोग हैं वो जरूर अपना ख्याल करेंगे, स्पेशली किस चीज़ में, नर्वस सिस्टम से संबंधित या स्किन प्रॉब्लम से संबंधित या फिर चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुध आपकी राशि के मालिक हैं और इस समय 6th हाउस में है। हालांकि शुभ है, फिर भी जो वो दे सकते हैं वो देने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कमस्टांसेज या जो एनवायरमेंट है वो भी काम करेगा। लेकिन सूर्य 100% सपोर्टिव है और केतु 100% सपोर्टिव है, और केतु तो मंगल के समान ही फल करते हैं। ऐसी स्थिति में 6th हाउस में बैठे हुए जो केतु हैं वो तो आपको जबरदस्त गेन भी देंगे और दुश्मनों से लड़ने में ताकत भी देंगे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख, गृह सुख की, और साथ ही साथ जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रहे हैं, उनकी भी। इन सभी के लिए राशि से 7वां भाव जिम्मेदार होता है। स्पेशली गृह सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए तो 7वां भाव ही जिम्मेदार होता है। ऐसी स्थिति में 7वां भाव का अधिपति 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति नेगेटिव राशि में, राशि से 8वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि वहां पर नीच भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी बृहस्पति 8वें भाव में शुभ फल देंगे, ये तो कल्पना हम नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपकी राशि के अधिपति बुध भी राशि से रोग भाव में विराजमान है, जो कि 17 दिसंबर 2020 को राशि से 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां आकर के कुछ कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी कर देंगे, बढ़ा देंगे, आपस में बातचीत आपकी हो सकती है, सुधर सकते हैं मामले, लेकिन आपको विशेषकर दिसंबर 2020 में ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अपने दाम्पत्य सुख में कोई भी विवादास्पद स्थिति अगर आ जाए तो उसको संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर 15 दिसंबर को सूर्य राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे, और 7वें भाव के दोनों और पापी ग्रह हैं, एक तरफ शनि है, एक तरफ केतु है। इस सिचुएशन को पाप करते योग बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको जो सुख और दुख दोनों की स्थिति मिली जुली आपके साथ में रहेगी, अर्थात आपको केयरफुल ज़्यादा रहना पड़ेगा, सावधान आपको ज़्यादा रहना पड़ेगा, तब आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। आइए अब बात करें जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रही है, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस का अर्थ है आपकी फ्रेंडशिप। तो उस भाव का अधिपति शुक्र शुभ है,
अर्थात अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में वो आपको सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ 5th हाउस वो आपको सपोर्ट करने की स्थिति में ऑलरेडी है, क्योंकि दोनों एक ही चीज हो गए। शुक्र भी चाहिए राशि से, 5th हाउस का सपोर्ट भी चाहिए और 7th हाउस का सपोर्ट भी चाहिए। 7th हाउस का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, और सूर्य 15 दिसंबर को यहाँ पर आकर के आपके जो भी रिलेशनशिप है या जो भी आपके फ्रेंडशिप है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम ही करेंगे। और शुक्र भी यहाँ पर 11 दिसंबर 2020 को आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस माह में आपको सोच विचार करके बहुत ही सावधानी के साथ में अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक या एक दूसरे पर संदेह करना ये आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आपका रिश्ता, तभी आपकी फ्रेंडशिप आगे चल सकती है, आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की, और इन सभी के लिए राशि से 10th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस के अधिपति बृहस्पति है जो कि नीच राशि में है, लेकिन राशि से 10th हाउस पर शनि की तीसरी दृष्टि है जो कि भाग्येश भी है। यह स्थिति शुभ है। राशि से 10th हाउस में मंगल विराजमान है जो कि दिग्बली है, बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में, या ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थिति में, एनर्जेटिक होकर के एग्रेसिवली आपके कामकाज को आगे बढ़ा देंगे। और राशि के अधिपति बुध हैं, वो भी राशि से 6th हाउस में, राशि से 6ठे बुध शुभ माने जाते हैं, और उसके बाद में चेंज भी हो जाएंगे तो बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे, वो भी नेगेटिव स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ें, मसाले, माइनिंग इंडस्ट्रीज, हर्बल इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, ये सारे सेक्टर्स को मंगल रिप्रेजेंट करता है। ये सपोर्ट वाली स्थिति आएगी, अर्थात आप लोगों को काम मिलेगा, काम आपका आगे बढ़ेगा और आप नॉर्मल स्थिति से आगे बढ़ पाएंगे, अर्थात कंफर्टेबल जोन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जो भी लोग मेटल्स का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में हैं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप लॉयर हैं और चाहे आप राजनीति के सेक्टर में हैं, ये शनि आपको सपोर्ट करता है। और ऐसी स्थिति में ये समय काल आपको काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व देगा, आपके नेम फेम को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके कामकाज के अंदर भी एप्रिसिएशन देगा। इसके अलावा जो भी लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, स्टेशनरी से संबंधित न्यूज़पेपर या मैगजीन और या फिर चैनल से संबंधित काम करते हैं, जो पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, वो सभी लोग इस समय काल में अपने अंदर डेवलपमेंट पाएंगे या उनको और ज़्यादा अच्छे ढंग से यश मिलेगा, नेम फेम बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको गेन भी बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। लेकिन जिन लोगों को ध्यान रखना है वो सिचुएशन है जो फाइनेंस का काम करते हैं या जो एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उन लोगों को, क्योंकि बृहस्पति नेगेटिव है, नीच राशि में है, ऐसी स्थिति में आपको अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा आपको सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। जो फाइनेंशियल सेक्टर में है या फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करते हैं, वे लोग संभाल करके काम करें। आइए अब बात करें एक विशेष सेगमेंट की, जिसको हमने हाउसवाइफ को या गृहिणियों को समर्पित किया है, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारे जीवन की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे संतान की पूरी बागडोर वो संभालती हैं और छोटी से छोटी चीज़ों का पूरे घर वालों के लिए या परिवार वालों के लिए देखभाल करती है, ध्यान रखती है। लेकिन उनके बारे में हम ज़्यादा विचार नहीं करते, सोचते नहीं या उनके बारे में कोई लोग बोलते नहीं। ऐसी स्थिति में हमने ये विशेष सेगमेंट उनको ही समर्पित किया है। दिसंबर 2020 में आप हाउसवाइफ्स को भाग्य का सुख मिलेगा। हालांकि राशि से अष्टम भाव में शनि है, शनि की आपको ढैया चल रही है, जिसे लघु कल्याणी दशा भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में और बृहस्पति भी सप्तम भाव का अधिपति होकर के अष्टम भाव में है, अर्थात मारक भाव में है, चाहे नीच भंग की स्थिति है, फिर भी वो आपको गायनों से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, उससे आपको सावधान रहना है। 15 दिसंबर के बाद में जब सूर्य राशि से सप्तम भाव में आ जाएगा, तब आपके अंदर या आपके जीवन साथी के साथ में ईगो की भावना आएगी, ईगो क्लैश करेगी, आप एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि डोमिनेटिंग की स्थिति आ सकती है कि कौन सही है। अब यहाँ पे सही और गलत का निर्णय नहीं करना है, अपने घर को युद्ध का मैदान नहीं बनाना है, इसलिए आप दोनों एक ही इकाई हैं,
दोनों अलग अलग नहीं है, ये मान करके चलना है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी समझदारी हो सकती है वो समझदारी दिखानी है, क्योंकि ये सिचुएशन 100% टेम्परेरी होगी। सूर्य अगली राशि में अर्थात मकर संक्रांति जब आएगी तब आपकी मैरिड लाइफ में वापस सुधार आने लगेगा। ये 1 महीना आपको बहुत सावधानी के साथ में निकालना है, अपने जो परिवार को स्थिति को संभालना है, क्योंकि आप एक प्रकार से अपनी फैमिली के लिए एग्जाम्पल है। यदि आप ही वाद विवाद करेंगे, आप ही लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो आपके बच्चे भी सेम के सेम चीज़ सीखेंगे। ऐसी स्थिति में आप नहीं चाहेंगे कि वो भी इसी ट्रैक पर चले जाएं। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। बाकी सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। चाहे आपकी राशि की बात करूं, वो सिचुएशन बहुत अच्छी है। संतान सुख की बात करूं, वो सिचुएशन बहुत अच्छी है। सुख की स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यदि आप खुद किसी प्रोफेशन में, तो आपके कामकाज के लिए भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैरिड लाइफ में सोच समझ करके कदम बढ़ाना है या उसको आपने मैनेज करने का प्रयास करना है। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। शनि और बृहस्पति, इन दोनों के उपाय आपको इस माह विशेष रूप से करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ और आपका कैरियर दोनों का स्वामी बृहस्पति है, जो कि नीच राशि में है, नेगेटिव स्थितियों में है। और भाग्य का अधिपति बोल दीजिए शनि स्वराशि में है, लेकिन राशि से अष्टम भाव में आया हुआ शनि आपको मेंटली हैरेसमेंट देता है और साथ ही साथ जिसको मानसिक परेशानियां होती है उससे संबंधित ज़्यादा तनाव देने का काम करेगा। ऐसी सिचुएशन में शनि और बृहस्पति दोनों के दान, दोनों के मंत्र जाप, और या फिर आप अपने दैनिक जो पूजा पाठ में नियम बना लीजिए। अगर नहीं पूजा पाठ करते हैं तो स्टार्ट करना पड़ेगा। रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ और साथ ही साथ विष्णु चालीसा या फिर पुरुष सूक्त का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप आरंभ कर दीजिए। हर शनिवार को आपको काली वस्तुओं का दान देना है और हर गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का दान देना है। और जितना आप सूर्य को अर्घ देंगे उतनी ज़्यादा आपके जीवन में शुभता आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि पराक्रम का अधिपति आपकी राशि कुंडली में सूर्य है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए। शनि से संबंधित और बृहस्पति से संबंधित कोई कवच बना करके भी आप धारण कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी राशि के भाग्य भाव का अधिपति शनि है, उसका रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो रत्न आप अपने जीवन में 3 रत्न धारण कर सकते हैं, पन्ना, हीरा और नीलम रत्न या उसका उपरत्न। हाँ, बृहस्पति का रत्न आप धारण नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में इस माह में विशेष रूप से आपको इन उपायों पर ध्यान देना चाहिए, बल देना चाहिए। और ज़्यादा अगर समस्या है तो फिर अपनी कुंडली भिजवाइए या कुंडली का विश्लेषण कराइए, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से या फिर आमने सामने बैठ करके। ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन समस्याओं से निरंतर फाइट मत करते रहिए। उन समस्याओं से निकलने का रास्ता ढूंढिए। और एक रास्ता ज्योतिष भी हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष का प्रोग्राम आप देख रहे हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि आप अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कंफर्टेबल होना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख सुविधाओं के साथ साथ आप फाइनेंशियली और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं या फ्लरिश होना चाहते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति जब भी उसके सामने कोई भी ऑप्शन आता है ऊपर चढ़ने का, प्रोग्रेस का, वो व्यक्ति उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। और हमारे मानव समाज में या एक प्रकार से इंसान में हमेशा आगे बढ़ने की भावना रहती है। और ईर्ष्या इसी को कहते हैं कि आपके आसपास कौन व्यक्ति इंप्रूव कर रहे हैं, आपको उनसे ज़्यादा इंप्रूव करना है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रह बलवान है, कौन सा उपाय करने से आपको जीवन में सुख शांति समृद्धि मिल सकती है, उसके बारे में उपाय खोजने हैं। ये तो था मासिक राशिफल दिसंबर 2020 का एपिसोड। अब बात करते हैं आपके कुंडली विश्लेषण की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राजयोग का मतलब कोई राजा बनने से नहीं है, बल्कि यश, सफलता और समृद्धि के योग से है। अगर कुंडली में राजयोग मजबूत है तो उसे कम प्रयासों में ही अच्छा जीवन प्राप्त होता है। लेकिन अगर शुभ योग कम है तो उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और राजयोग एक विशेष आयु में या विशेष दशा में ही आरंभ होता है, उस व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं। इसीलिए उस समय काल को लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड बोला जाता है। और राजयोगों की आयु का निर्धारण ग्रहों द्वारा किया जाता है। बहुत सारे राजयोग जीवन भर साथ देते हैं
और राजयोगों की वजह से व्यक्ति को खुशियां, समृद्धि और सफलता आसानी से मिल जाती। अगर कुंडली में कोई योग मजबूत स्थिति में तो उस व्यक्ति को राजयोग का लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली में राजयोगों का विश्लेषण प्राप्त करना चाहिए, अपनी कुंडली के राजयोगों को जानना चाहिए, और यदि राजयोग कम है तो ऐसी स्थिति में कौन से ग्रहों को बलवान बनाया जाए जिससे जीवन आसानी से आपका चल पाए या जो सुख सुविधाएं वो और किसी ढंग से मिल पाए। क्योंकि ग्रहों का जब भी उपाय किया जाता है उन ग्रहों में अच्छा और बुरा दो ही उपाय होता है, अतः प्लस और माइनस। जो कुंडली में आपके योग्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, उनको बलवान बनाया जाता है, और जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं उनका शांति की जाती है, उनका दोष निवारण का उपाय किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली आने पर यह पता चल सकता है कि कौन सा उपाय करने से आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण समय पर करवाना चाहिए। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।